जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बेगूसराय, जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय, शिक्षा विभाग स्थापना के आदेशानुसार मैं इनके सर मैथ में स्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरा विद्यालय के नाम राजकीयकृत श्री शंकर उच्च विद्यालय, गोखले नगर, विष्णुपुर, प्रखंड बलिया, जिला बेगूसराय है। बेटा, आपको मैं माध्य में कंटिन्यूअस सीरीज सततः अवच्छिन्न या वर्गीकृत श्रेणी पढ़ा रहे थे और उसमें मैं आपको प्रत्यक्ष विधि जिसको आप बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा लघु विधि शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मेथड, तीसरा पद विचलन विधि स्टेप डिविएशन मेथड पढ़ा चुके थे और उस पर आपको मैंने होमवर्क भी दिया था और आप भी बना के दिखाए हैं। इसके लिए आप विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। बेटा, आज आप बोले थे सर वर्ग अंतराल में जब एक अज्ञात ब्रह्मवार्ता रहता है उसे बताइए। जब वर्ग अंतराल में दो ब्रह्मवार्ता अज्ञात रहता है उसे बताइए। मैं आपको आज वर्ग अंतराल में दो अज्ञात ब्रह्मवार्ता और एक अज्ञात ब्रह्मवार्ता मिसिंग फ्रीक्वेंसी के विषय में चर्चा करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 62.8 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। देखिए यहाँ जो वर्ग अंतराल दिया, क्लास इंटरवल दिया 0 से 20 जिसकी ब्रह्मवार्ता 5 है, 20 से 40 जिसकी ब्रह्मवार्ता 8 है, 40 से 60 जिसकी ब्रह्मवार्ता x है, 60 से 80 जिसकी ब्रह्मवार्ता 12 है, 80 से 100 जिसकी ब्रह्मवार्ता 7 है, 100 से 120 जिसकी ब्रह्मवार्ता आपको 8 है। इसकी ब्रह्मवार्ता आपको 8 है। बेटा, यह मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। लेट मैं पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ। लेट 40 से 60 मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको इसमें दिया हुआ है अज्ञात ब्रह्मवार्ता x। इसमें आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है x है, माने 40 से 60 की ब्रह्मवार्ता आपको निकालना है। कितना ब्रह्मवार्ता निकालना है? 40 से 60 की मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम मान लिए। लेट 40 से 60 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम माने x। 40 से 60 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी माने x से। बेटा यह देखिए क्लास से INTERVAL क्लास इंटरवल FREQUNCY फ्रीक्वेंसी, यह आपको मिड वैल्यू हो जाएगा m गुने f mf हो गया। इसमें यह जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा वह आप डायरेक्ट मेथड से उसको आप कैलकुलेट करेंगे। क्लास इंटरवल दिया 0 से 20 से
0 से 20 से 0 से 20 से 20 से 40 से 40 से 40 से 60 60 से 80 80 से 100 100 से 120। यह आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। यह आपका मिसिंग आप इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। इसका देखिए 0 से 20 जिसका फ्रीक्वेंसी 5 दिया, 20 से 40 जिसका फ्रीक्वेंसी 8 दिया, और 40 से 60 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी x दिया, और 60 से 80 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी आपको 12 दिया। 80 से 100 जिसका फ्रीक्वेंसी 7 दिया, 100 से 120 का फ्रीक्वेंसी आपको 8 दिया। इसको हमें सिग्मा एफ बोलते हैं। यह फ्रीक्वेंसी को डिनोटेड ऑफ द सिंबल बाय एफ होता है। सिग्मा के अर्थ होता है कुल बारंबारताओं का योगफल, कुल बारंबारताओं का योगफल। इसको जोड़ दीजिए। यह सारा फ्रीक्वेंसी को आपको जोड़ना है। 7 7 14 15 2 17 17 3 20 5 25 5 30 हाथ में लगा। 3 1 कितना होगा 40 प्लस क्या हो गया x, 40 प्लस क्या हो गया x हो गया। आप यहाँ पर देखिए मैंने सारा फ्रीक्वेंसी जोड़ दिया। 7 7 14 15 2 17 3 20 5 25 5 30 हाथ में लगा। 3 1 4 कुल फ्रीक्वेंसी का योगफल 40 प्लस x आया। कुल फ्रीक्वेंसी का योगफल 40 प्लस x आया। इसका हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू L1 प्लस L2/2। L1 प्लस वर्ग अंतराल की निचली सीमा प्लस वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा भागा 2। तो L1 कितना है 0 है, L2 कितना है 20 भागा 0 प्लस 20 भागा 2। 0 में आप 20 जोड़िएगा, 20 भागा 2 यह कितना हो गया 10। यह इसका मिड वैल्यू, पहला का मिड वैल्यू कितना निकला बेटा 10। अब उसको हम क्या करेंगे, इसमें हम बताए थे कि हम I निकाल लेंगे। I मतलब वर्ग अंतराल में डिफरेंस। ऊपरी सीमा में से हम निचली सीमा को, ऊपरी सीमा में से द क्लास इंटरवल इज ऊपर लिमिट डाटा डिनोटेड बाय सिंबल L2। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को हम L2 द्वारा सूचित करते हैं। द क्लास इंटरवल इज लोअर लिमिट डाटा डिनोटेड बाय सिंबल L1। वर्ग अंतराल की निचली सीमा को हम L1 द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए 20 में से आप क्या कीजिएगा, 0 को घटा दीजिएगा, आपको 20 प्राप्त हो गया। मतलब पहला मिड वैल्यू में आपको कितना जोड़ना है, पहला जो आपको मिड वैल्यू प्राप्त हो गया, इस सारे मिड वैल्यू में आप 20 को जोड़ते चलेंगे। 10 में 20 जोड़ दीजिए, 10 में 20 30, 20 से 50, 20 से 70, 20 से 90, 90 20 110, 90 20 110 से पहला का मिड वैल्यू 10, दूसरा का मिड वैल्यू 30, तीसरा का मिड वैल्यू 50, 60 से 80 का मिड वैल्यू 70, 80 से 100 का मिड वैल्यू 100, 90 और 100 से 120 का मिड वैल्यू 110। पहला आप मिड वैल्यू निकाल देंगे
और उस मिड वैल्यू में जितना आपको आई आवेगा कुल आई को आप जोड़ते जाइएगा। आई का अर्थ होता है वर्ग अंतराल में डिफरेंस, मतलब L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 आप निकाल दीजिएगा। L2 माइनस L2 माइनस आप L1 निकाल दीजिएगा। 20 में से आप क्या कीजिएगा, 10 को घटा लीजिएगा तो आपको आई प्राप्त हो जाएगा। पहले आप 10 लिख दिए, पहला या मिड वैल्यू आपको क्या दिया बेटा, 10 दिया। 10 में 20 जोड़ दिए 30, 30 में 20 जोड़ दिए 50, 50 में 20 जोड़ दीजिए 70, 70 में 20 जोड़ दिए 90, 90 में 20 जोड़ दिए 110। नहीं तो आप है न L1 प्लस L2/2 कर लेंगे। L1 प्लस L2/2 करके मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए बेटा चौथा जो कॉलम है, चौथा कॉलम है वर्ग चिन्ह गुने फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यू को हम m से सूचित करते हैं और फ्रीक्वेंसी को f से सूचित करते हैं। इसका अर्थ हो गया m गुने f, मतलब यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर आप देखिए 5 गुने, हम क्या लिखते हैं 5 गुने 10, 10 पचे 50 हो गया। 8 गुने 30, 8 तिरी 24, 240 हो गया। x में 50 से गुना कर दीजिएगा, 50x हो गया। x में 50 से गुना कर दीजिएगा, 50x होगा। 12 गुने 70, 12 सत्ते कितना 84, 12 सत्ते 84, 840 हो गया। और 7 गुने 90, 9 सत्ते 63, 630 हो गया। 8 गुने 100, 110, 11 अठे 88, 880 हो गया। 880 फिर से इसको समझे, हमने क्या किया, हमने किया m गुने f, m गुने f, m गुने f के क्या अर्थ होता है कि वर्ग चिन्ह में आप किससे गुना कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी से गुना कीजिएगा m गुने f। तो 5 गुने 10, 5 गुने 10 50, 8 गुने 30, 8 में आप 30 से गुना कीजिएगा 240, x में आप 50 को जोड़ दीजिएगा 50 1 से। 12 में आप 70 से गुना कीजिएगा, 12 सत्ते 84, 840। 7 में आप 90 से गुना कीजिएगा, 9 सत्ते 63। 8 में आप 110 से गुना कीजिएगा, 880। अब बताइए बेटा, हम आपसे पूछते हैं इसको हम क्या इसको हम उसको आपको जोड़ना है, क्या कर देना है, उसको आपको जोड़ देना है। कैसे जोड़िएगा, हम सिग्मा, इसको हम mf लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे सिग्मा mf। सिग्मा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्ग चिन्ह गुने फ्रीक्वेंसी। वर्ग चिन्ह गुने फ्रीक्वेंसी के दोनों का गुणनफल, जो यह गुणनफल किए हैं, गुणनफल के आप योग निकाल दीजिएगा, इसको आप सिग्मा mf कहेंगे। गुणनफल के जो आप योग निकाल दीजिएगा, इस गुणनफल के योगफल को आप सिग्मा mf बोलते हैं। इसको आप अलजेब्रिक टर्म है, देखिए इसको जोड़िए, शून्य के 0 5 4 9 9 13 4 4
देखिए इसका योगफल मैंने जोड़ दिया 2640 प्लस 50x, 50 240 840 630 880 का योगफल 2640, और 2640 में आप क्या जोड़ दिए 50x। देखिए इसी का ज्ञात बारंबारता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी के मान मालूम करना है। यह किसको किसको जोड़ना है, 50 जोड़ना है बेटा, 240 जोड़ना है, 840 जोड़ना है, 630 जोड़ना है, 880 जोड़ना है। कुल जोड़ हो गया 2640 प्लस क्या हो गया 50x। 2640 प्लस हो गया 50x। इसका हमने सूत्र बताया था, सूत्र बताया था x बार देखिए x बार सिग्मा एम एफ बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एम एफ बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एम एफ बट्टा सिग्मा एफ। अब आप ध्यान से देखिए इसका x बार कितना है 62.8, इसका x बार कितना है 62.8 है, 62.8 है। और सिग्मा एम एफ कितना आया, यहाँ से देखिए सिग्मा एम एफ आया 2640 प्लस 50 x बट्टा सिग्मा एफ यहाँ से है 40 प्लस क्या है x। चूँकि यह दिया हुआ है, यह प्रश्न में आपको दिया हुआ है, फिर से समझे। x बार यहाँ देखिए 62.8 है, 62.8 है, 62.8 है। सिग्मा एम एफ कितना आया बेटा 2640 प्लस कितना आया 50x, और सिग्मा एफ यहाँ पर कितना है 40 प्लस x है। अब इसके नीचे आप एक लिख सकते हैं। कोई पूछे एक काहे लिखा गया है, चूँकि अब जान लीजिए 62.8 में 1 से भाग दीजिएगा तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम 62.8 है 40 प्लस x से गुना कर दीजिए 2640 है, आप प्लस क्या हो गया 50x हो गया। कोना कोनी गुना कर दिए, कितना से गुना कर दिए 62.8 है। यदि आप बेटा दशमलव को खसकाना चाहता है, दशमलव को हटाना चाहता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखिए दशमलव को हम एक मानते हैं, दशमलव को हम क्या मानते हैं एक मानते हैं, दशमलव को एक मानते हैं। 62 628 हो जाएगा। दशमलव को एक मान के यहाँ पर एक शून्य डाल देंगे और कितना हो जाएगा 2640 प्लस कितना 50x, 50x भागा 40 प्लस क्या हो गया x हो गया। गुना करने में आपको आसान होगा बेटा। कितना लिख लिए, दशमलव को मायने एक माना, जितना अंक है इतना शून्य आप क्या कीजिएगा डाल दीजिएगा। आप देखिए कि इसको आप इससे गुना कर दीजिएगा और 10 से इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे। 628 से 40 प्लस x है
10 से गुना करना है 2640 प्लस क्या है 50 से x है। अब इसमें गुना कर दीजिए 628 में 40 प्लस x से गुना किए हैं। देखिए 628 गुने 40 कर दीजिए 0 8 चौका 32 8 चौका 32 हाथ में लगा 3 4 दूना 8 8 3 11 6 चौका 24 1 25 6 चौका 24 1 25 25,120 प्लस 628 में आप x से गुना कीजिए 628 x हो गया। अब 10 से गुना करिए 2640 पर 1 शून्य बैठा दीजिए। आप 50x है, यह 500x हो जाएगा। फिर से इसको समझ आइए। शून्य को क्या लिखे, शून्य को मैंने शून्य लिख दिया। 8 चौका 32 हाथ में लगा 3 4 दूना 8 और 3 11 हाथ में लगा 1 6 चौका 24 और 1 कितना हो गया बेटा 25 25,120 और 628 में आप 1 से गुना कर दिए 628 x हो गया। 2640 में आप 10 से गुना कर दिए 2640 में आप 10 से गुना कर दिए 26,400 और 10 में आप 50 से गुना कर दीजिए 500x हो गया 500x हो गया। अब अलजेब्रिक टर्म, अब जो लाइक टर्म है जिसको आप बोलते हैं सजातीय टर्म के साथ जोड़ घटाव गुना भाग आपको कई बार बोल रहा हूँ, वर्ग में आपको मैं पढ़ाया हूँ कि जो लाइक टर्म है। अब यहाँ पर देखिए 628x है, इधर से लावेंगे -500x -500 प्लस है, इधर आ गया -500x हो गया। 26,000 कितना है 400 है, में से 25,120 को हम घटाएंगे। कितना को घटाएंगे 25,000। फिर से समझिए 628x हो गया, 628x था, यह प्लस है 500x इधर से आवेगा -500x हो गया। यह 26,400 है, इधर 25,120 इधर आया 25,120। अब देखिए 628 में से आप 500x घटा दीजिए, यह 128 क्या हो गया x हो जाएगा। 26,400 में 25,120 घटा दीजिए 0, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 8 गया, बचा 2 1, 1280 घटने के बाद कितना आ गया 1280। 26,400 में मैं 25,120 को घटा दीजिए 1280 आ गया। आप जानते हैं 128x है, मतलब x क्या है गुना में है, इसीलिए x क्या है गुना में है। 1280 में 128 से आप भाग कर दीजिएगा, 128 से भाग कर दीजिएगा। 1280 128x था तो x से गुना में हो गया, यह 128 कहाँ आ गया भागा में आ गया। इसको आप कीजिएगा तो 10 बार कट गया, यह आपका, इसी को आप खोज करना था। इसका जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी 40 से 60 का
हेंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हेंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना निकल गया 10। इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना निकल गया बेटा 10। इसी को आपको खोज करना था। इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल गया 10। अतः अज्ञात बारंबारता जिसको ज्ञात करना था ज्ञात हो गया। इसकी बारंबारता कितना निकल गया आपको 10 हो गया। एक बार आप फिर से मैं समझा दूं कि जिसका मान मालूम करना है उसको अज्ञात बारंबारता, यहाँ पर आपको x लिखा, यहाँ पर आपको x लिखा। लेट 40 से 60 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप मान लिए x, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया था प्रश्न में। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यह देखिए बेटा, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया था, मैंने जोड़ दिया 40 + x हो गया। सबको मैंने L1 + L2 भागा 2 निकाल लिया। इसका मिड वैल्यू निकल गया। हमने m गुने f कर दिए तो 2640 + 50 x हो गया। अब उसको सूत्र होता है x बार सिग्मा mf बट्टा सिग्मा f, सिग्मा mf बट्टा सिग्मा f है। आप यहाँ पर देखिए x बार आपको दिया हुआ था 62.8, 62.8 दिया हुआ है। 62.8 भागा 1, सिग्मा mf कितना दिया 2640 प्लस यहाँ से देखिए 2640 प्लस 50x और सिग्मा f दिया 40 + x, सिग्मा f दिया 40 + x। यह दशमलव को हटाने के लिए मैंने शून्य का प्रयोग किया। यह शून्य हट के दशमलव कटा 1 भागा इसको 10 कर देंगे। क्यों करेंगे कि 628 में आप 10 से भाग कर दीजिएगा, 10 से भाग कर दीजिएगा तो आपको कितना आवेगा 62.8 आवेगा। मैंने इसके बदले में यह लिख सकते हैं, या तो दशमलव को आप 1 मानते हैं, जितना अंक होगा इतना आप शून्य को बैठा दीजिएगा। 2640 प्लस क्या हो गया 50x + 40 + x दे दिया। हम उसको इससे गुना कर दिए 628 40 + x, 10 से इसको गुना कर दिए 2640 + 50x, 628 में 40 से गुना कर दिए 25,120 और 628 में आप x से गुना कर दिए माने 628x, 10 से इसमें आप गुना कर दिए तो एक शून्य बैठ गया, इस पर एक शून्य बैठ गया, मतलब 26,400 और 10 से गुना कर दिए 500 हो गया। अब आप क्या करना है, यह लाइक टर्म सजातीय टर्म के साथ हम क्या करेंगे हल करेंगे। 628x है, इधर से आ गया -500x हो गया, 26,400 प्लस 25,120 इधर से आता है, इधर से आके इधर आ गया, प्लस वाला मान इधर आता है तो माइनस हो जाता है, इसको घटा दिए 1280। 628x में 500x घट गया 128x, यह कितना हो गया 1280। x बराबर 1280, यह गुना में था, गुना में 128 है तो भागा में 28, भागा में 128 हो जाएगा तो यह कट गया, एक बार एक शून्य है 10 बार, अतः अज्ञात बारंबारता कितना निकल गया 10। इसी का इसमें देखिए बेटा, यह क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा, हम होमवर्क में यह क्वेश्चन आपको
स्क्रीन पर मिल जाएगा। चलिए आपको आज मैं दोनों क्वेश्चन करा देता हूँ। यह दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। इसमें दूसरा में देखिए लेटे 50 से 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी, 50 से 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी अज्ञात बारंबारता F1 दिया हुआ है और 90 से 110 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको F2 दिया है। यह सारा फ्रीक्वेंसी को बी हैव दिया गया व्यंजक, सारे व्यंजक को, सारा फ्रीक्वेंसी को आप जोड़िए। सारा फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है 5 + 8 + F1 + 20 + F2 + 2 + टोटल कितना दिया, 50 दिया। टोटल कितना दे दिया, आपको 50 दे दिया। यह सारा फ्रीक्वेंसी को आपको जोड़ देना है। 20 × 5 = 25, 25 × 5 = 30 सारा फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 5 है, 8 है, 20 है, 2 है। जोड़िए, 2 2 8 10 10 5 15, हाथ में लगा 1 2 1 3, 35 प्लस क्या हो गया, 35 प्लस कितना हो गया बेटा, इधर बराबर है तो इम्प्लाइज डेट 35 प्लस क्या हो जाएगा, F1 + F2 बराबर कितना, 50 दिया। 35 फिर से जोड़िए, 2 2 8 10 10 5 15 15 2 1 3, इसीलिए आपको देखिए F1 + F2 50 में से आप 35 को घटा दीजिए, यह आपको 15 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट माने F1 + F2 का मान आपको कितना हुआ, 15 हुआ। F1 + F2 का मान कितना निकल गया, 15 निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट मेथड से, चलिए इसको आप, ये पहला सवाल को आप है न उसको उतारिए, क्योंकि मैं दूसरा सवाल शुरू कर चुका हूँ। पहला सवाल उतारिए, क्योंकि मैं उसको बोर्ड के मिटाऊंगा। अब देखिए, अब हम दूसरा सवाल में हम इक्वेशन निकाल लिए, F1 + F2 बराबर 15। इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन द अर्थमेटिक से मीन डायरेक्ट मेथड क्या क्या दिया, क्लास इंटरवल दिया, क्लास INTERVAL, और बेटा क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया। आप देखिए इसका मिड वैल्यू निकालेंगे, M × F करेंगे, MF होगा। अब ध्यान से इसको समझिए। इसमें दूसरा सवाल में क्या दिया, क्लास इंटरवल दिया और फ्रीक्वेंसी दिया। क्लास इंटरवल कितना है, 10 से 30 है, 10 से 30 है, 30 से 50 है, 30 से 50 है, 50 से 70 है,
70 से बेटा कितना है 90 है, और 90 से 110 है, 110 से 130 है, 110 से 130। आपको वर्ग अंतराल मैंने लिख दिया, वर्ग अंतराल लिखा, फिर से मिला लीजिए। 10 से 30 है, 30 से 50 है, 50 से 70 है, 70 से 90 है, 90 से 110 है, 110 से 130 है। यह सारा क्लास इंटरवल लिख दिए और वर्ग अंतराल मैंने लिख डाला, और इसका फ्रीक्वेंसी आप देखिए 5 है, 8 है, इसको बेटा F1 है, यह 20 है, इसका F2 है अज्ञात बारंबारता, यह 2 है। इसका जोड़ तो बताए थे, आपको जोड़ बताए थे 35 क्या हो, 35 था, 35 से F1 प्लस F2, इसको बोलेंगे सिग्मा F, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा F। बेटा इसको उतारिए आप तेजी से, चूँकि मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, मैं वर्ग में शुरू से पढ़ाया, लेकिन समय परिस्थिति के वजह से, लॉकडाउन की वजह से, चूँकि इसमें ऑनलाइन पढ़ाने में समय अधिक लगता है, चूँकि आप बच्चे आप प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होते हैं, इसीलिए एक टर्म को कई बार बोलना पड़ता है, इसीलिए इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। मैथ के चूँकि स्पीड थोड़ा बढ़ाना है स्टैटिक्स में, और सारा मैथ पढ़ा है, जो बाकी है, जो वर्ग में नहीं पढ़ाया उसको मैं पढ़ाना है, इसीलिए थोड़ा आप उसको उतारिए तेजी से। पहला सवाल को मैं मिटा रहा हूँ, पहला सवाल को इसको आप समझेंगे एक बार आप फिर से समझेंगे। मैंने दूसरा सवाल बता रहे हैं बेटा, मैंने माना 50 से 60 का लेट मीन्स माना मिट गया है, 50 से 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1, 90 से 110 का मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी F2 मान लिए थे, मिट दिया था, इसको लिख दिए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। कैसे निकालिएगा, आपको मैं मिड वैल्यू निकालना बताए थे कि आप उसको M1 निकालना है, M निकालना है, इसका मिड वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, मिड वैल्यू L1 प्लस L2/2, देखिए 10 प्लस 30/2, 30 10 40/2 बराबर 20। इसका मिड वैल्यू कितना निकल गया बेटा, 20 निकल गया। एक का मिड वैल्यू आपको आया 20 आया, और उसमें आप क्या करेंगे, आई निकाल देंगे।
L2 माइनस L1। 30 में से 10 घटा दीजिए, आपको कितना हो गया 20। अब सब में आप क्या कीजिए, सब में आप 20-20 को जोड़ते चले जाइए। 20 20 40 20 60 20 80 20 100 और 20 120। 120 हो गया, 120 हो गया। फिर से समझिए, पहला का मिड वैल्यू मैंने निकाला 10 से 30 क्लास इंटरवल था, इसका मिड वैल्यू 20। यहाँ देखिए इसका आई कितना था, L2 माइनस L1। L2 माइनस L1, 30 में से 10 गया 20 हो गया। 20 को हमने जोड़ते चला गया, 20 20 40 20 60 20 80 20 100 120 120। अब इसको करिए टोटल 5 गुने 20 20 पंचे 100, 8 गुने 40 8 चौका 32 320। F1 में 60 से गुना कीजिए, 60 से गुना कर देते हैं, 60 से गुना कर देते हैं 60 F1। 20 में आप 80 से गुना कर दीजिए, 8 दूना 1600। और F2 में आप 100 से गुना कर दीजिए, 100 F2। और 2 में आप 120 से गुना कर दिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24 240। इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा MF। क्या लिखेंगे, सिग्मा MF। फिर से इसको बेटा समझे, 5 में हम 20 से गुना कर दिए, 100 हो गया। 8 में आप 40 से गुना कर दिए, 8 चौका 32 हो गया। F1 में आप 60 से गुना कीजिए तो 60 F1 हो गया। 20 में आप 80 से गुना कर दो, 8 दूना 1600 हो गया। और F2 में 100 से गुना करो, 100 F2 हो गया। और आपको 2 में 120 से गुना करो, 120 से गुना करो, 240 हो गया। अब आप क्या करेंगे, सारा को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 60 F1 60 F1 100 F2। ध्यान से देखिए, 60 F1 100 F2, 60 F1 100 F2। अब जोड़ना किसका, 100 जोड़िए, 320 जोड़िए, 1600 जोड़िए और 240 को आप जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। 0 के 0 कितना हो गया, इसका जोड़ हो गया 2260। इसका जोड़ कितना हो गया, 2260। आपको यह क्लियर फिगर है। हमने सिग्मा MF को जोड़ दिए, सिग्मा MF को बेटा जोड़ दिए और सिग्मा F को जोड़ दिए। सिग्मा F का जोड़ कितना आया, सिग्मा F का जोड़ आया 35 F1 प्लस F2 और सिग्मा MF का जोड़ आया 60 F1 प्लस 100 F2 जोड़ 2260। अब इसको क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट मेथड में सूत्र लगावेंगे, x बार सिग्मा MF बट्टा सिग्मा F। x बार कितना है, 65.6 है। और सिग्मा MF कितना आया, 60 F1 प्लस 100 F2 प्लस 2260। सिग्मा F कितना है, देखिए 35 प्लस F1 प्लस F2 आया। चूंकि मतलब यह प्रश्न में दिया हुआ है। अब अगला सवाल में जिसमें एक अज्ञात बारंबारता था, इसमें बताए थे कि दशमलव हटा को हम क्या लिखेंगे, भागा 10 लिख देते हैं। 60 F1 100 F2 प्लस 2260
60 है, 35 से F1 प्लस F2। अब इसमें हमको गुना करना है, कितना आ गया 656 में, 656 में बेटा 35 से F1 प्लस F2 से गुना करना है, 10 से इसमें गुना करना है, 60 F1 100 F2 2260। ध्यान से सुनिए, 656 में हम कितना से गुना करेंगे इसको, 656 35 F1 प्लस F2 हो गया, और 10 से गुना करेंगे 60 F1 100 F2 2260। यह 600 कितना है, 56 में आप 35 से गुना कर दीजिएगा तो आपको 22,960 है। 22,000 गुना कर दीजिएगा, 22,960 आवेगा। अब इसको आप गुना करते हैं 656 F1 656 F2, 10 से गुना कर दीजिएगा 600 F1, 10 से गुना कर दीजिएगा 1000 F2, इसमें 10 से 2260 पर 1 शून्य बढ़ गया। 10 में 60 F1 से गुना कर दीजिएगा 600 F1, 10 से गुना कर दीजिएगा 1000 F2, 2260 में 10 से गुना कर दीजिएगा 22,000। अब यहाँ देखिए 22,600, 656 F1 है और 656 F1 है, 656 F2 है, माइनस 600 F1 माइनस 1000 F2 बराबर 22,600। 22,600 में प्लस इधर आ रहा है 22,960। 22,960 656 में से 600, चूँकि यहाँ F1 है, यहाँ F1 है, यहाँ F1 है, घटा दीजिएगा तो बेटा 56 क्या होगा, F1 होगा। यहाँ पर देखिए ऋणात्मक के मान बड़ा है, 1000 F2 में 656, 1000 F2 में 656 घटा दीजिए 344 क्या हो गया, F2 हो गया, 344 F2 हो गया। यहाँ पर 22,600 अब 22,960 है, तो यहाँ माइनस के मान बड़ा है, घटाइए, इसको घटा के आपको आवेगा -360, -360 आवेगा। इसको क्या करना है, इसको इसीलिए इक्वेशन क्या लिख दीजिए, सेकेंड लिख दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको समीकरण फर्स्ट क्या आया है, F1 प्लस F2 बराबर 15। F1 प्लस अगेन मतलब पुनः क्या लिख दिए बेटा, पुनः देखिए F1 प्लस F2 बराबर कितना आया, 15 आया। इक्वेशन फर्स्ट है 56 F1 माइनस 344 F2 बराबर -360। इक्वेशन सेकेंड है, देखिए फर्स्ट है F1 प्लस F2 बराबर 15, सेकेंड है 56 F1 माइनस 344 F2 बराबर -360। अब देखिए एक का बराबर करना है तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं, 56 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मतलब 56 मल्टीप्लाई
समीकरण फर्स्ट में हम 56 से गुना करेंगे, 56 F1, 56 F2, 56 में आप 15 से गुना कर दीजिए, 56 में आप 15 से गुना कर दीजिए, 840 कितना हो गया, 56 15 ये 840 हो गया। अब यहाँ पर कितना दिया, 56 F1 माइनस 344 F2 माइनस 360। हम आपको बताए थे कि आगे हम माइनस को कॉमन लेती है, यह प्लस होता है, यह माइनस होता है, कट जाता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 56 में 344, 56 में 344, 6 4 10, 5 400 F2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, जोड़ दीजिए 0, 6 4 10 से 8 3 11 1 1200, कितना हो गया, 1200 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए F2 कितना है, 1200 है, 1200 में 400 से भाग दीजिए, 4 तिहाई 12, 200 से 4 तिहाई 12, F2 कितना निकल गया, F2 निकल गया 3, F2 बेटा कितना निकल गया, 3। अब इसमें से बताए थे आपको कोई इक्वेशन में, इक्वेशन हम यहाँ पर देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू F2 बराबर 3, जो इक्वेशन है फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया, F1 प्लस F2 बराबर 15, F1 प्लस F2 बराबर 15, यहाँ F1 हो गया, F2 के स्थान पर 3 बराबर 15 इम्प्लाइज दैट, इसीलिए F1 बराबर 15 माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 12। अब आप जान गए यहाँ पर F1 के मान 12 आया और F2 के मान 3 आया। यहाँ पर कितना लिखे थे, हेंस मतलब अतः 50 से 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करना था। मिसिंग फ्रीक्वेंसी अज्ञात बारंबारता F1 ज्ञात करना था। F1 के स्थान पर आपको आया 12 और कितना है, 90 से 110 है, जिसकी बारंबारता को खोज करना था। इसका फ्रीक्वेंसी F2 बराबर कितना था, F2 यहाँ पर देखिए F2 आया 3, F2 आया 3। आपको यह दोनों आ गया, F1 प्लस F2। इसको आप प्रूफ करेंगे कि हमको यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी यह 50 दिया, तो 50 आया कि नहीं, इस फ्रीक्वेंसी के प्रूफ करेंगे। देखिए कि 5 क्या है, 5 है, 8 है, F1 है, यह 20 है बेटा, यह F2 है, यह 2 है, इसके बराबर 50 है। अब इसमें हम F1 और F2 के मान को डाल के देखेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है, तो समझिएगा आपने यह जो F1 और F2 के मान निकाले, यह मान सही था। 5 प्लस 8 12 प्लस 20, F2 3 प्लस 2 बराबर कितना था, 50 था। अब जोड़ दिए 3 2 5 5 2 7 7 5 12 8 20 बराबर 50 बराबर 50। यह दोनों क्या कर गया, प्रूव्ड कर गया, दोनों प्रूव्ड कर दिया। आपने जो F1 एवं F2 के मान निकाले, F1 का मान 12
और F2 का मान 3 निकाले, यह मान सही हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड कर गया। पहला में एक अज्ञात बारंबारता था, दूसरा सवाल में 2 अज्ञात बारंबारता था। 50 से 70 जिसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 था और 90 से 110 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी F2 था। देखिए बेटा, मैं फिर से आपको मैं समझा दूं। लेट माने माना 50 से 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर F1 दिया हुआ है और आपको 90 से 110 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी F2 दिया हुआ है। अब देखिए 5 जोड़ 8 प्लस F1 प्लस 20 F2 प्लस 2 बराबर 50, सबको जोड़ दिए 2 2 8 10 10 5 15 15 2 1 3 35 बराबर 35 प्लस F1 प्लस F2 बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। और देखिए F1 प्लस F2 50 है, इधर से आया -35 15 हो गया। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमने मिड वैल्यू किस सूत्र से निकाल दिए? L1 प्लस L2/2 10 प्लस 30 भागा 2 कितना हो गया? मिड वैल्यू 20। हमने आई निकाल दिए, वर्ग अंतराल में अंतर निकाल दिए, 30 में से 10 घटा दिए, 20 हो गया तो 20, इसमें सब में 20 जोड़ते चले गए, 40 20 60 20 80 20 100 20 जोड़ दिए 120 हो गया। 5 गुने 20 20 पंचे 100, 8 चौका 32 60 F1, 8 दूना 16 100 F2 में 100 से 100 F2, 2 गुने 120 240 हो गया। इसको 60 F1 प्लस 100 F2, इसको 100 320 1600 और 240 को जोड़ दिए 2200 60 आ गया। इसका सूत्र बताए थे, डायरेक्ट मेथड में सूत्र था x बार सिग्मा MF बट्टा सिग्मा F 65.6। देखिए यहाँ सिग्मा MF कितना आ गया? सिग्मा MF 60 है, F1 प्लस 100 F2 प्लस 2260 भागा सिग्मा F कितना है? 35 F1 प्लस F2 है। देखिए 65.6 है, दशमलव के हटा के मैंने दे दिया 10, 60 F1 हो गया, 100 F2 हो गया, 2260 35 F1 प्लस F2। अब इसको मैंने कितना से गुना कर दिया? यहाँ पर आप देखिए, इसको मैंने इससे गुना कर दिया, इसको मैंने इससे गुना कर दिया। 656 35 F1 प्लस F2, 10 से इसमें हमने गुना कर दिया। 656 गुने 35 22,960, 656 F1 656 F2, 10 में 60 से गुना कर दिए। 600 F1, 10 में 100 से गुना किए 1000 F2, 10 में 2260 से गुना किए 22,600। हम आपको बताए थे लाइक टर्म को सजातीय टर्म को एक साथ करेंगे। अब देखिए 656 F1 है, 656 F1 है, इधर से आया बेटा -600 F1, तो 56 F1 और 656 F2 में हमने 1000 F2 को घटा दिए, माइनस के मान अधिक था, 656 F2 था और 1000 F2 था, इसको घटा दिए -344 F2, 22,600 और यहाँ 22,960,
यहाँ माइनस के मान अधिक है या इसका मान अधिक है तो -360 हमने इसका इक्वेशन मान लिए सेकेंड। फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आया था इक्वेशन फर्स्ट F1 प्लस F2 बराबर 15, F1 प्लस F2 बराबर 15। सेकेंड आ गया 56 F1 माइनस 344 F2 माइनस 360। आप जानते हैं इक्वेशन को बराबर करना पड़ता है, इक्वेशन को बराबर करना पड़ता है। इक्वेशन फर्स्ट में हम 56 से गुना कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट में लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में 56 से गुना करने पर गुना कर दिए 56 F1 प्लस 56 F2 15 में 56 से गुना कर दिए 840 हो गया। इक्वेशन सेकेंड में आप 1 से गुना किए हैं, इक्वेशन सेकेंड में 1 से आप मल्टीप्लाई किए हैं तो कोई चेंज नहीं हुआ। 56 F1 माइनस 344 F2 माइनस 360, यह माइनस लगा दिए, यहाँ क्या कर दिए माइनस लगा दिए, यह प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 344 F2 प्लस 56 F2 दोनों को मैंने जोड़ दिया। 56 F2 में आप 344 F2 को जोड़ दिए 400 F2 आ गया। यह भी माइनस की वजह से यह प्लस हुआ 0 6 4 10 से हाथ में लगा 1 9 और 3 12। यह गुना में F2 है, 400 भागा में लिया है तो 4 3 12। F2 के मान कितना निकला 3 निकला। और देखिए हम कोई भी इक्वेशन में चाहे इक्वेशन फर्स्ट हो या इक्वेशन सेकेंड हो, इस इक्वेशन में मान को डालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग वैल्यू F2 बराबर 3, मतलब समीकरण फर्स्ट में हम समीकरण फर्स्ट में किसका मान डाल दिए हैं, F2 के स्थान पर आप 3 डाल दीजिएगा। F2 के देखिए यहाँ पर इक्वेशन है F1 प्लस F2 बराबर 15 है, तो हमने F2 के स्थान पर कितना डाल दिया 3 डाल दिया। F1 बराबर 15 है, प्लस 3 इधर से आ गया -3, 15 में से 3 गया 12। आप जान गए यहाँ पर F2 के मान निकल गया, यहाँ पर आपको F1 के मान निकल गया। आप फिर से समझ जाइए कि इसका मान F1 का मान 12 और F2 का मान 3। 50 से 70 इसमें क्या गया था, 50 से 70 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 बराबर 12 और 190 से 110 का फ्रीक्वेंसी F2 बराबर 3। परीक्षा में आप कैसे समझिएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, इसके लिए आप कुल फ्रीक्वेंसी को जोड़कर इसका सत्यापन करिएगा। सारा फ्रीक्वेंसी में F1 के मान 12 और F2 के मान 3 रख दिए, 50 बराबर 50 सत्यापन हो गया। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ।